नमस्कार, केपीटीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं नम्रता और आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने पुलिस कमिश्नर सहित आला अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। साहब मेरी रिपोर्ट लिखवा दीजिए। पूरा मामला पुलिस कमिश्नरेट थाना नौबस्ता का है। जानकारी के अनुसार पीड़ित बुजुर्ग महिला जकिया पति मोहम्मद मुबीन, मकान नंबर 133A, ब्लॉक बाबा मदार, थाना नौबस्ता, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की रहने वाली बुजुर्ग महिला पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर व मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि मेरे बेटे इमरान उर्फ गप्पू की शादी शबाना पुत्री सलीम के साथ दिनांक 24 अगस्त 2014 को गढ़ी कस्बा जिला बाराबंकी में हुई है। पीड़िता बुजुर्ग महिला की बहू आजाद किस्म की होने के कारण बिना पति को बताए घर से चली जाती थी। पूछने पर लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो जाती थी की बात को लेकर अपने पूरे जेवरात लेकर अपने मायके चली गई और वहां पर माननीय न्यायालय प्रधान न्यायाधीश के यहाँ वाद दाखिल किया और हर्जा खर्चा प्रतिमा मेरे बेटे से लेती है। इसके बाद भी आए दिन बहुत शबाना सलीम की बहन सुहेला सलीम की पत्नी और मोहम्मद शदाब खान निवासी सोबी ब्लॉक मछरिया थाना नौबस्ता कानपुर नगर आए दिन बुजुर्ग महिला के पास आकर मेरे पति और मुझे धमका कर कि तेरी पोती की तबीयत खराब है, उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए। कभी 2000 कभी 5000 ले जाती है। न देने पर गाली गलौज जान से मार देने की धमकी देती है। बुजुर्ग महिला उसका पति कर्ज उधार लेकर कई बार रुपए दे चुके हैं। दिनांक 29 जून 2025 को दोपहर 1:30 बजे दिन में सुहेला सलीम पत्नी मोहम्मद शदाब का निवासी 100B ब्लॉक मछरिया अपने दो ज्ञात साथी के साथ है और कहा कि तेरे पोते की तबीयत ठीक नहीं है। शबाना सलीम ने कहा कि उसकी दादी से कहो कि इलाज के लिए 20,000 दे। बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं कहां से इंतजाम करूं, मैं खुद परेशान हूं, मेरे सुहर भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इतना सुनकर सुहेला सलीम ने पीड़िता का बाल पकड़ गंदी गंदी गालें देते हुए जान से मार देने की धमकी और मकान पर कब्जा कर लेने की धमकी देकर चले गए। प्राथमिक आशंका है कि उपरोक्त लोग मेरे बेटे इमरान और पति और मेरी हत्या करके मेरे मकान पर कब्जा कर सकते। ऐसी स्थिति पर बुजुर्ग पीड़िता महिला ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? जकिया। क्या मामला है आप? शबाना हमारी बहू थी, सतरी की बहू भी थी और भांजी भी थी, बहन की लड़की भी थी। हमने शादी कर ली थी कि परेशान उनको देखते थे। वो यहाँ आई, रहने लगी, 2-1 महीने से सुकून से रही। फिर उन्होंने अपना वही चक्कर चला दिया कि बगैर बताए कहीं चली जाती, 2-2 3-3 घंटे ना आते। कभी इमरान उनके हस्बैंड घर आते तो देखते बीवी गायब है, तो पूछती तो हम लोग कहते कहीं गई होंगी, आ जाएंगी, या उनकी हरकतें चालू रहीं। अभी जब हद से ज़्यादा उनकी हरकतें बढ़ गई तो मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होने लगा। एक दिन उन्होंने किया कि अपने अपने कपड़े बांधे, जेवर लिया, बगैर बताए घर से निकल गई, चली गई। अब हम लोगों ने पता लगाया कहाँ गई, मालूम हुआ वो सतरी पहुँच गई हैं। फिर वो सतरी से हम लोग लेने गए तो आई नहीं, कहने लगी हम नहीं जाएंगे। हम लोग बहुत बार लेने गए मगर जब भी वो नहीं आएंगे हम लोगों के बताने से। इमरान जाया करते थे, उनका बेटा था, उसकी मोहब्बत में। फिर क्या हुआ? फिर वो जब देखो तब हम लोगों ने वहाँ पे इनको, जहाँ पे मुकदमा था मेंटेनेंस में, इनको 30,000 एक दिए, 10,000 दिए, कम से कम 70,000 इनको दे चुके हैं। और फिर वो कभी सोहेला आती हैं, सोहेला भेज देती थी कि हम जाओ पैसे लेके आओ उन लोगों से। कि उनका सोहेला कौन है? सोहेला उनकी बहन है बड़ी। कहाँ पर रहती हैं? पड़ोसी में रहती हैं। हम लोगों ने उसकी भी शादी कराई है, पड़ोसी में रहती हैं। क्या कहती हैं आपसे सोहेला? सोहेला कहती हैं कि हमको पैसा लाओ, शबाना ने मंगवाया है, भैया की तबीयत ख़राब है, हमको पैसा लाओ। कभी 5,000 कभी 10,000 जो मांगती हैं। जब आती हम लोग दे देते हैं। फिर हम लोग वहाँ भी, इमरान गाड़ी चलाते हैं, ई रिक्शा, कोई वो तो है नहीं, हमको भी आँखों से दिखता। हमारे हस्बैंड भी बीमार रहते हैं। अभी आपके साथ घटना क्या हुई है? अभी 29 जून को यही 2006 को आई थी सोहेला। कहने लगी, शबाना ने फ़ोन करा है कि जाओ पैसे लेके आओ उनसे, हमें ज़रूरत है। तो हमने कहा हमारे पास पैसे तो है नहीं, हम कहाँ तक देते रहेंगे, यहाँ भी दें वहाँ भी दें, हम कहाँ पैसे देंगे। तो सोहेला ने फिर हमको बाल पकड़ के हमको खींचा, कि हमको गाली देने लगी। हमारे घर में कोई नहीं था, हम थे, कोई नहीं था।
फिर कहने लगी हम तुमको भी मरवा देंगे, तुम्हारे लड़के को, तुम्हारे आदमी को भी, सबको ख़त्म करवा देंगे अगर जो तुम कायदे से तुम्हारे घर पे हम कब्ज़ा कर लेंगे। तुम्हारा वो भी पोता है, कब्ज़ा पूरा कर लेंगे, हम ही लोगों का हो जाएगा। आप कानपुर कमिश्नर उत्तर प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करना चाहती हैं? हम उनसे बस यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि वो मेरी सुने, मेरा सहयोग करें, ये हमारी परेशानी से हमको ख़त्म, हमारी परेशानी